प्राप्त करें। मूर्तिकार भाई शंकर कुमार जी कृपया पधारें। और इसके साथ ही आमंत्रित हैं मूर्तिकार भाई अमरपाल जी। जी और सादर आमंत्रित हैं भाई अमरपाल जी, कृपया मंच पर पधारें और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की ओर से ये मानवंदन पत्र स्वीकार करें। और इस मंच पर पूज्य संत चरण हमारे सामने विराजमान हैं, जिनकी कृपा शंकर कुमार जी जिनने सीए राम में सब जग जानी को स्वीकार किया है, पूज्य संत चरण हमारे बीच उपस्थित हैं। इसलिए मैं इन पंक्तियों के साथ माइक सुमित को दूंगा कि जीवन का पुण्यार्थ किंचन केवल यश का भागी हो, सिरोधार वह अपस्पद जहां वेदना जागी हो, अंजलि में जलते सूरज का अर्घनियत ने देखा है, शिशु मंदिर के दंडक वन में खिंची लक्ष्मण रेखा है, उद्गारों के उदधि परतट का भी ध्यान है, विद्या भारती के पावन मंदिर की परंपरा का ध्यान है, संकल्पों से परे शपथ का लगा हुआ जब चंदन हो, समय सारथी तुम ही बोलो तब किसका अभिनंदन हो, अटल सत्य सत्य अटल चिर शाश्वत है अभिमत, विद्या भारती की अवधारणा एक दिन स्वीकारेगा जनमत, और मेरा तो विश्वास अयोध्या, संत चरणों में सादर नमन, मेरा तो विश्वास अयोध्या पूरा भारत धाम है, शिशु मंदिर के आराधक का आदि अंत श्री राम है, शिशु मंदिर के आराधक का आदि अंत श्री राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत। अब अवसर है एक ऐसी दिव्य वाणी को श्रवण करने का जिसे आज पूरी दुनिया एक नई आध्यात्मिक चेतना के रूप में पूरी दुनिया जिनके प्रवचन जिनके विचारों को सुन रही है। देश की सुप्रसिद्ध मलुक पीठ वृंदावन से पूज्य पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज की उपस्थिति है। हम पूज्य महाराज श्री के वाणी को अमृत वाणी का श्रवण करने के लिए महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना के स्वरों में अगर आपकी करतल ध्वनि मिल जाएगी तो महाराज श्री तक मेरा विनय पहुंचेगा और महाराज श्री हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। हेलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राजा सरकार की, भारत माता की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, बुंदेलखंड के गौरव महाराजाधिराज श्री छत्रसाल महाराज की, उनके मूर्ति अनावरण महामहोत्सव की,
समस्त संत समाज की, परम पूजनीय श्री सरसंघ संचालक जी की। हरि शरणम। आज बुंदेलखंड की पावन धरा पर, बुंदेलखंड की धरती के महाराणा प्रताप, बुंदेलखंड की धरती के छत्रपति शिवाजी, बुंदेलखंड की धरती की दिव्य सुगंध, बुंदेली धरा के दिव्य गौरव, महान राष्ट्रभक्त, महान गोभक्त, महान वीरवर योद्धा, इस देश की धरती को विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए, जिन्होंने एक सामान्य जागीरदार परिवार में पैदा होकर भी अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने संयम और सदाचार से, अपनी राष्ट्रभक्ति से बुंदेलखंड की सीमा का विस्तार ही नहीं किया, एक विशाल बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य को दुर्दांत आक्रांता औरंगजेब के काल में स्थापित किया। यह महाराजाधिराज छत्रसाल के चरित्र का एक ऐसा अंश है जहां औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब के द्वारा ही बुंदेलखंड मुगल शासन के अधीन नहीं है, छत्रसाल बुंदेलखंड के स्वतंत्र सम्राट हैं। यह बात औरंगजेब को स्वीकार करनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी एवं महाराजा छत्रसाल के जीवन में बहुत कुछ साम्य है। शिवाजी भी एक जागीरदार के ही पुत्र थे, किंतु अपने अनुपम युद्ध कौशल, अपनी विलक्षण नीति निपुणता और समर्थ गुरु श्री रामदास जी का आश्रय, इनको प्राप्त करके छत्रपति शिवाजी ने वैदिक हिंदू सनातन धर्म के गौरव को उस काल में बढ़ाया। वीर शिवाजी ने अपने पिता के साथ राज दरबार में जाते समय एक गाय पर अत्याचार करने वाले क्रूर कसाई यवन को मौत के घाट उतार दिया। ठीक इसी प्रकार महाराजा छत्रसाल ने भी अपने बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ, आप भगवती विंध्यवासिनी का अर्चन करने के लिए जा रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि एक हिंदू सनातन सभ्यता के विरोधी मूर्ति भंजक समुदाय के द्वारा विंध्यवासिनी भगवती की मूर्ति को ध्वस्त करने का किया जा रहा है, वे उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वीरवर छत्रसाल ने अपने बाल्यकाल में ही उस पूरी की पूरी छोटी सेना की टुकड़ी को अपनी कराल तलवार की धार से मौत के घाट उतार दिया और भगवती विंध्यवासिनी के स्थल की रक्षा की। क्यों न हो, हमारे यहां कहावत है, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्यों न हो, वीरवर चंपत राय एक महान राष्ट्रभक्त, एक महान गोभक्त, एक महान प्रजापालक प्रजाभक्त, जिस काल में उनका सहयोगी कोई नहीं था, उस काल में भी मुगलों की दासता को उन्होंने बड़े स्वाभिमान पूर्वक अस्वीकार किया
और अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करते करते ही वे छल पूर्वक वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे महान राष्ट्रभक्त पिता का लक्षण महाराज छत्रसाल में तो अवतरित होना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात हम निवेदन करेंगे, पता नहीं किन भारत विरोधी, भारतीयता विरोधी, राष्ट्रीयता विरोधी, अपने को बुद्धिजीवी मानने वाले लोगों के द्वारा इतिहास के प्रति कुछ ऐसे अपराध किए गए जो अक्षम्य हैं। हमारे यहां संतों में कहावत है कि यदि कोई इतिहास का लेखक झूठ मूठ मनगढ़ंत इतिहास प्रस्तुत करता है, किसी सम्मान्य इतिहास पुरुष के साथ अन्याय करता है, तो निश्चित ही उसकी अधोगति होती है। हमारे यहां कहावत है, इनको नरक हमेश है और उनको जब तब। हमारे इतिहास को भी इसी प्रकार के लोगों ने विकृत करने का प्रयत्न किया है। महान राष्ट्रभक्त चंपत राय को भी एक दस्यु के रूप में प्रस्तुत किया है इतिहास के लेखकों ने, और ठीक उसी प्रकार से अन्याय महाराजा छत्रसाल के साथ भी हुआ। परम पूजनीय सरसंघ संचालक जी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और समग्र भारतवर्ष का पूज्य संत समुदाय यहां विराजमान है। बड़े बड़े लेखक, विद्वान, पत्रकार, महानुभाव भी यहां बैठे हैं। हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इतिहास के साथ अन्याय किया है, शिवाजी के चरित्र लेखन के काल में भी शिवाजी के साथ जो न्याय नहीं कर सके, महाराणा प्रताप के साथ भी जो न्याय नहीं कर सके, उसी श्रृंखला में जो महाराजाधिराज छत्रसाल के साथ न्याय नहीं कर सके, ऐसे इतिहासकारों के उन मनगढ़ंत झूठ मूठ इतिहासों को भारत सरकार के द्वारा अमान्य किया जाना चाहिए। भारतवर्ष की गरिमा, भारतवर्ष का स्वाभिमान, भारतवर्ष की, हमारे पूर्वजों की जो गरिमामयी उनकी चरित्र की महिमा है, उसे स्थापित करने वाला इतिहास स्थापित हो। हमें यह बात जानकर सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश शासन ने महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में पढ़ाने का निर्णय किया है। इससे हम बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में छत्रसाल का चरित्र पाठ्यक्रम में किसी न किसी क्रम में आना चाहिए। एक विलक्षण बात है, महाराजा छत्रसाल जहां एक महान वीर योद्धा, वहीं एक महान कलाकार, महान चित्रकार, महान मूर्तिकार, और एक विलक्षण बात है कि वे एक महान साहित्यकार भी थे, वे एक महान लेखक भी थे। इतने संघर्ष में जीवन में भी उनका नियम था, प्रतिदिन वे एक रचना लिखते थे, एक रचना लिखते थे। इस प्रकार से उनका विपुल साहित्य है। बहुत प्रसिद्ध है कि कान्यकुब्ज विप्रकुल में जिनका जन्म हुआ था, ऐसे महाकवि भूषण जब बुंदेलखंड की धरा पर आए
तो आप विचार करेंगे कैसे थे महाराज छत्रसाल, जिन्होंने कविवर भूषण की पालकी में स्वयं कंधा दिया था। और महाराज छत्रसाल की गुणग्राहकता से प्रसन्न होकर महाकवि भूषण ने कहा था, और राव राजा मन में न ल्याऊं अब, साहू कराहूं के सराहूं छत्रसाल को। ये बात उन्होंने कही थी जब विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध देश को गुलाम रखकर देश की सभ्यता और संस्कृति को कुचलने वाले लोगों के विरुद्ध जब उन्होंने युद्ध का बिगुल बजाया, उस समय उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास कितना धन है, पूरे देश में जिनका शासन है उनसे तुम टकराना चाहते हो, तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है, तुम्हारे